अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। ऐसे ही मैंने कुछ यहाँ पे भी बोला था क्योंकि पीछे शोर बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैंने फिर इसको डब करना मुनासिब नहीं समझा कि फ़ायदा कोई नहीं है। फिर दोबारा इसको इतना लंबा बोलने के बाद फिर वो आवाज़ जब क्लियर नहीं आती है तो फिर उसको कट करके फिर दोबारा ऊपर डब करना पड़ता है। तो खैर व्लॉग अपना स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे, अपनी ज़िंदगी में गर्मी को एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं तो एंजॉय इस तरह से कर रही हूँ कि ये जी रात का डे आउट है और आपको टाइटल देख के तो पता चल ही गया होगा। ये मैं तैयार हुई थी और ख़ुद तैयार हुई थी और मेकअप मेरा बहुत अच्छा लगा हुआ था, इसलिए मैं ज़्यादा शौकिया मार रही हूँ। और लाइनर भी मेरा फॉर्चुनेटली बहुत अच्छा लग चुका था। और ये जो मेरा ड्रेस है ये मेरे वलीमे का ड्रेस है और ये जो था ज़रा टाइट हो गया था, लेकिन वो टाइट इस तरीके से मुझे फ़ील हो रहा था क्योंकि मैं जब शावर लेके बाहर निकली हूँ तो वो मैंने जब पहना तब टाइट हुआ था, क्योंकि तब बॉडी जो थी वो वेट थी और फिर वो मतलब बाजू भी ऊपर नहीं हो रहे थे। खैर मैंने फिर वो अपना सारा कपड़े वगैरह चेंज करके उसको ड्राई किया, अपने बॉडी को ड्राई करने के बाद फिर मैंने इसको पहना। तो फिर खैर, और मेरा हेयर स्टाइल बिल्कुल भी नहीं बन रहा था क्योंकि मेरे बाजू ऊपर ही नहीं जा रहे थे, क्योंकि आफ्टर सिजेरियन मेरा जो वेट था वो काफ़ी गेन हो गया। और फिर जाहिर सी बात है, जब गेन हो जाए शादी पे और आफ्टर सिजेरियन मतलब बेबी के बाद, फिर आपका बॉडी स्ट्रक्चर में तो खैर फ़र्क आता है। खैर फिर हम लोग निकले और निकल के जी हमारा वेट हो रहा था और ये बारात की गाड़ी हमारी आगे जा रही है और इतनी स्पीड से, क्योंकि लेट हो चुके थे और बार बार दुल्हन वाली साइड से फ़ोन आ रहे थे और हम लोग जा रहे हैं जी। पहले तो ये लोग हमारा वेट कर रहे थे और ये देखें कितनी स्पीड से आगे, सबसे आगे मेरे भाई की गाड़ी थी, फिर दूल्हा की गाड़ी थी, फिर उसके बाद ये हमारी गाड़ी थी और फिर साइड से। और रास्ता जो था वो भी बिल्कुल क्लियर था, बहुत मज़े का रास्ता था। इसके पीछे मैं अपना सॉन्ग वगैरह जो था वो तो लगाती, लेकिन ये था कि यहाँ पर कॉपीराइट क्लेम की वजह से फिर सॉन्ग्स वगैरह जो हैं वो मतलब स्टिल नहीं लगा सकते हैं। मैं बीच में कोशिश करूँगी कि आपको इंटरटेन करने के लिए बीच में कहीं कहीं से छोटे छोटे से स्टेप्स में आपको सॉन्ग्स जो हैं वो लगा दूँ। तो ये जी हम लोग बारात पे पहुँच गए और बारात पे बहुत ही फजूल सा हमारे साथ काम हुआ था। ये भी अगर तो मुझे टाइम मिला तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि हम लोगों का जो गाड़ी थी वो हीटअप हो गई और हीटअप होने की वजह से फिर हमारा जो सारा सिलसिला था वो ख़राब हो गया। रोड पे इतनी धूप में इतनी गर्मी में हम लोग खड़े थे। खैर फिर हम लोग पहुँचे, सारा हुआ, खाना वगैरह जो था वो खा रहे थे लोग। फिर हम लोगों ने जी क्योंकि मेरे हस्बैंड गाड़ी लेके पहले चले गए थे, निकल गए थे, और फिर मैं दूल्हे की गाड़ी में बैठी, दूल्हे की गाड़ी में बैठ के फिर हम लोग निकले। और जैसे हम लोग गाड़ी में बैठे हैं तो इतना मौसम ख़राब हो गया, इतना ज़्यादा मौसम ख़राब, इतनी तेज़ आंधी, तूफ़ानी आंधी थी। और यहाँ पे मैं अपने जो ग्रूम हैं उनका मैं आपको फेस शो नहीं करवा सकती हूँ, एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि कुछ थोड़ा सा फैमिली रिस्ट्रिक्शंस की वजह से मैं ये शो नहीं कर सकती हूँ। तो इसको थोड़ा सा ना बिल्कुल भी माइंड ना कीजिएगा आप लोग, क्योंकि मेरी फैमिली है, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ, लेकिन बस कुछ फैमिली वैल्यूज़ की वजह से भी नहीं कर सकते हैं। ये जी हमारी गाड़ियाँ खड़ी थी, एक्सचेंज कर रहे थे सारे, क्योंकि तूफ़ान बहुत ज़्यादा आ चुका था और बीच में इन मोस्टली गाड़ियों के बीच में बच्चे थे जो ड्राइव कर रहे थे, इसलिए फिर सारा जो था वो एक्सचेंज हो रहा था। और शदीद गर्मी के बाद जब एकदम से तूफ़ान आया और इतना तूफ़ान था कि कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, फिर हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता जो था वो चलना स्टार्ट किया। और मेरी अम्मा कह रही थी कि लाजमी बात है, क्योंकि मेरी अम्मा साथ बैठी हुई थी और कह रही थी कि लाजमी बात है कि दुल्हन ने जी बचपन में देशकियाँ जो हैं वो चाटी होंगी, जो तूफ़ान आ गया और जी बारिश हो रही है, मौसम अच्छा हो गया। ये जी हमारे बुज़ुर्गों की जो रवायात हैं और ख़ैर ये काफ़ी हद तक तो ठीक भी होती हैं। खैर फिर हम लोग जो है ये निकले हैं और जो मतलब बारात का दिन था, मतलब जब हम लोग बारात लेके जा रहे थे तब तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन फिर लास्ट पे जो मौसम था उसने ठीक करके तो कर दिया। ये जी हम लोग घर में पहुंच गए और ये ब्राइडल का रूम है, आप ये देख सकते हैं, ये डिकोर हो गया। और इसको ज़्यादा डिकोर नहीं किया था क्योंकि ब्राइडल की चॉइस थी कि मतलब बिल्कुल सिंपल सा हो। और ठीक है, वो जो मुसहरियाँ वगैरह लगती हैं और फिर उनका गंद वगैरह भी होता है, और ठीक है, मतलब सिंपल सा था सारा कुछ बहुत अच्छे तरीके से। और जी ये दूल्हा और दुल्हन जो थे वो पहुंच गए।
इन लोगों को फिर जी एंटर करवाया और सारे बच्चों को खड़ा कर लिया, क्योंकि ये बिल्कुल हमारा छोटा सा फैमिली फंक्शन था। गर्मी ज़्यादा होने की वजह से हम लोगों ने गैदरिंग नहीं की थी, सिर्फ सिस्टर्स थी। और ये जी दूल्हा और दुल्हन की एंट्री हो रही है। और यहाँ पर आगे आप देखेंगे कि दूल्हा दुल्हन को छोड़कर तो अंदर भाग गया कि जी नहीं जी मुझे शर्म आ रही है, तो मैं अंदर ही मतलब कि ज्वाइन करूँगा। खैर उसने अपनी ब्राइडल को छोड़ा और फिर उसको अंदर हम लोगों ने लेकर आए। और मैं इसलिए साथ नहीं थी क्योंकि मैंने अपनी वीडियो वगैरह शूट करनी थी, इसीलिए फिर ये ब्राइडल को लेकर आया। और फिर रवायती तौर पर एक रवाज के तौर पर मेरी अम्मा ने इनके ऊपर से जो मतलब वार्निश आने वाली चीज़ें होती हैं वो की। और फिर जी ये तूफ़ान ज़्यादा आने की वजह से, क्योंकि पहले तो बारिश नहीं हो रही थी, सिर्फ आंधी थी, बारिश जो थी वो इतनी ज़्यादा थी और लाइट आ रही थी जा रही थी, लाइट आ रही थी जा रही थी। और ये अभी ब्राइडल का सारा सामान वैसे का वैसे ही पड़ा। फिर मैंने एक अच्छी नंद होने का फ़र्ज़ जो था वो अदा किया और एक रिस्पॉन्सिबल लड़की होने का जो फ़र्ज़ था वो अदा किया। मैंने इनके घर की सारी चीज़ें जो थी जो ख़राब होने वाली थी उनको मैंने बंद किया, क्योंकि लाइट कभी आ रही थी कभी जा रही थी, कभी आ रही थी कभी जा रही थी। तो फिर मैंने जी ग्रूम को बताया कि जिस तरह से आप लोगों की मैंने फ्रिज एसी वगैरह हर चीज़ जो है वो बंद कर दी। अब आप लोग अपनी डीपी से जाके तो चेक कर सकते हैं। फिर जी खैर उन्होंने वो किया और बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि मतलब गाड़ियाँ भी खड़ी नहीं हो रही थी, दरवाजे बज रहे थे ज़ोर ज़ोर से। गेट, आपको पता है घर का गेट कितना वजनी होता है, लेकिन वो भी बज रहा था, इतनी तेज़ बारिश थी। और फिर मेरे हस्बैंड जो गाड़ी ठीक करवा के आए और उन्होंने मुझे पिक किया। और आप ये देख सकते हैं कि इतना पानी रोड्स के ऊपर, इतना पानी, डर था कि कहीं, क्योंकि हमारी गाड़ी जो है वो नीचे है और कहीं पानी जो है वो गाड़ी के अंदर ना चला जाए और बीच गाड़ी रोड के हम लोग खड़े हो गए तो क्या होगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता से हम लोग गुजारे थे। ये वीडियो को खैर मैंने स्पीड अप किया हुआ है कि क्या इतना लंबा मैं आपको स्लो स्लो में दिखाऊँ, गाड़ियाँ बहुत स्लो स्लो चल रही थी। और फिर खैर जी हम लोगों ने, क्योंकि मैस बहुत क्रिएट हुआ था आज हमारी गाड़ी की वजह से, तो फिर हम लोगों ने इसको इंजॉय किया, आइसक्रीम खा कर और घर पहुँचे। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। फिर लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।